नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया के साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता संजीव प्रकाश जी हैं। संजीव प्रकाश जी से हम कुछ सवाल करेंगे। संजीव प्रकाश जी, सबसे पहले बताइए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो इस समय कितना मायूस है? नमस्कार। सबसे पहले मैं श्री नारद मीडिया और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखिए, इस चुनाव में सरकार तो बनी है और सरकार बनने को लेकर एक खुशी हम सब में है, लेकिन हम सिवान से हैं और सिवान ज़िले में 8 सीट है और इसकी सबसे इम्पोर्टेंसी जो है सीट की, वो सिवान शहर 105 विधानसभा क्षेत्र है और एक श्योर सीट। ऐसा नहीं कि माने यहाँ कोई बहुत कठिन लड़ाई थी, एक निश्चित लड़ाई थी। और जिस तरह से राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं को ज़मीन तक पहुँचाया गया, सरकारी एजेंसियों ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने और जो हमारे नेता रहे या जो भी माध्यम रहा, जैसे पहुँचा और लोग जिससे संतुष्ट थे, उसके बावजूद भी सिवान शहर की सीट को हारना, 105 विधानसभा को हारना, और वो भी एकदम अंतिम में आकर के, निश्चित रूप से सिवान के कार्यकर्ता ही नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता भी नहीं, बल्कि आम लोग भी काफ़ी इससे दुखी हैं, मर्माहत हैं। ये जो हार का कारण है, ये हार का कारण ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोटरों को घर से निकाल के बूथों तक नहीं पहुंचाया, या शहर में जो है वो बहुत कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोट दिया? देखिए, दोनों बातें रही। कार्यकर्ता की अगर बात करें तो वही कार्यकर्ता देहात में बहुत अच्छा काम किए हैं। देहात में हम काफ़ी अच्छा मार्जिन लेके शहर में प्रवेश किए, लेकिन जैसे हम शहर में आए हैं, अयोध्यापुरी और श्रीनगर की हमारी जो बूथें खुलना शुरू हुई है, हमारी मार्जिन कम होने लगा। एक समय आया कि हम शायद 28वां राउंड था, हम बहुत कम पर आ गए। 30वें राउंड में हम 1200 कुछ वोट से आगे थे, लेकिन 31वें राउंड और 32वें राउंड और 33वें राउंड में हम पीछे चले गए। देखिए, इसके पहले जो हम लोगों ने देखा है, वोटिंग का ट्रेंड देखा है कि खासकर सिवान विधानसभा की 9 पंचायतें आपको बढ़रिया में पड़ता है। 8 पंचायतें 19, 8, 27, हाँ ठीक, करेक्ट। 8 पंचायतें जैसे लकड़ी दरगाह वगैरह पड़ता है। हम हमेशा वहाँ हारते थे, हमेशा हमारी बीजेपी की वहाँ से हार होती थी और बहुत कम मार्जिन। पिछली बार की हम बात करें तो जहाँ तक मुझे याद है, मैं काउंटिंग में था, करीब 400 वोट लेकर के हम लोग टाउन को टच किए थे और 17वां और 19वां राउंड में जा कर के हमारी जीत पक्की हुई थी। लेकिन इस बार हम काफ़ी मार्जिन लेकर के आए। हमको लगता है 10,000 के लगभग हम मार्जिन लेकर के देहात से हम आगे आए हैं, लेकिन जैसे हम टाउन में आए हैं, हमारा मार्जिन धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। तो निश्चित रूप से ये कहने के लिए हम विवश हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। कर्मठता से हम लोगों ने देहात में इसका प्रचार किया। मैं देहातों में ही था, पंचायत में था, 10-12 पंचायत में मैं घूमा, 50-53 गाँव में मैं घुमा हूँ। लेकिन शहर में एक तो कम वोटिंग होना, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोग उदासीन हमारे रहे, और उसके बावजूद हमारे कार्यकर्ता या जो यहाँ के माने कहिए कि जो मैनेजमेंट जो कर रहे थे, वो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं गलत हुआ है या नहीं किया गया है, या उतनी सजगता से नहीं किया गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ कार्यकर्ता कहिए ढिलाई तो हुई है। और 30 वार्ड में जो समन्वय करना चाहिए या जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई थी, उन लोगों ने उस तरह का काम नहीं किया, ये तो बात सही है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मतलब भाजपा को यहाँ हराने में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ा रोल जो है भूमिका अदा किया है। देखिए, मैं पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और ये सही बात है। हम कहते हैं, मैं आपको छोटे छोटे 2-3 उदाहरण देता हूँ। जैसे बूथ
मैनेज होता है। मैनेजमेंट का मतलब कि वहाँ के वोटर हमारे घरों से निकलें और वहाँ पहुँचें, इसकी कोशिश होती है। तो हमारा जो एक मैनेजमेंट ग्रुप होता है पार्टी का और प्रत्याशी का, वो संगठन के माध्यम से, अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारे वोटर घर से निकलें और पहुँचें। मैं यहाँ दो बातें कहना चाहता हूँ। हारे हम शहर से हैं, लेकिन देहात में भी जितनी वोट हमें आनी चाहिए थी वो वोट हमें नहीं मिली है, उसी पर हम कह रहे हैं। तो क्या सप्तऋषि मंडल एक बनाया जाता है कि हर एक बूथ पे जो 7 सदस्यों की टीम, ये क्या नहीं बन पाई थी या नहीं, देखिए सप्तऋषि सभी सही थे, अपनी अपनी जगह पर थे। मैं जो बोलने जा रहा हूँ, जैसे हम 2-3 उदाहरण हम बता रहे हैं। हमारा पचलखी ये पंचायत है, अब वहाँ पर एक मुसहरी टोला है, वो 3 टोला है। उसका बूथ पड़ता है आपको सुजाऊं स्कूल में, करीब 3 किलोमीटर का फासला है। हमेशा वहाँ से प्रबंध होता है कि हमारे वोटर पहुँचें, लेकिन वो प्रबंध बताने के बावजूद भी और यहाँ से प्रत्याशी के द्वारा व्यवस्था करने के बावजूद भी जो मैनेज कर रहे थे वहाँ, वो नहीं हुआ। इसी तरह से आप चले आइए इधर टणवा पंचायत, वो भेड़ियारी टोला है, कर्मा टोला है, इनका बूथ पड़ता है आपको फतुलही स्कूल में, ये भी 1.5-2 किलोमीटर की दूरी है। तो ये नहीं हुआ है। छोटे छोटे, मैं अपनी गांव, मेरा पिठौरी पंचायत में पचौरा गांव है, मैं आपको वहाँ से 1 किलोमीटर दूर मेरा अघैला पड़ता है। अब चूँकि हम लोग टाउन में थे, हम रहते टाउन में हैं, मेरा गांव देहात में है। अब जैसे मुझको बाद में पता चला कि अपोजिशन से विरोधी पार्टियां वहाँ 4 टू व्हीलर और 2 गाड़ियां, एक स्कॉर्पियो और एक आल्टो कार, 3 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी व्यवस्था की थी कि अगर कोई जाने में अक्षम है, जैसे होता है, मान लीजिए बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो 100 मीटर भी नहीं जा पाते हैं, लेकिन उनको आप कोई सुविधा दे दें तो जाते हैं। आप देहातों में जाएं तो घर की स्त्रियां जो हैं, बहनें हैं, माँ हैं या बेटियां हैं, अकेले नहीं जा पाएंगे। कई घरों में आप देखेंगे कि वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, वो बाहर में काम कर रहे हैं, तो वो ऐसे में कोई नवविवाहिता है या लड़की है तो वो अकेले नहीं जा सकती है, या किसी के साथ मोटरसाइकिल पर नहीं जा सकती है। लेकिन हम ऑटो रिक्शा वगैरह वगैरह की अगर व्यवस्था रहे तो वो चली जाती हैं। सामने वाली पार्टी से, हालांकि ये अनलीगल है लेकिन होता है, सामने वाली पार्टी से ये 6 व्यवस्थाएं की गई थी, 4 टू व्हीलर और 2 4 व्हीलर, लेकिन हमारे जो मैनेजमेंट थे वो वहाँ नहीं था। शहर में हुआ कि शहर में हमने प्रयास ही नहीं किया। मैं खुरमाबाद में रहता हूँ, 172 व्यक्तियों को फ़ोन करके मैंने बताया कि आपको ये 222 या 222 बूथ नंबर 222 क में या 222 221 में इतने क्रमांक पर आपका जो है वोटर नाम है, आप वहाँ जाएं और सीधे बनवा लें, क्योंकि ढूंढने में बहुत समय लगता है। लेकिन ये कमोबेश हर जगह बूथ पर वही रहा कि लोग पर्ची पहुंचा ही नहीं, लोगों को जागरूक किया ही नहीं गया। एक होता है कि कार्यकर्ता निकलते हैं और घर घर कहते हैं कि भैया, चाचा, बाबा, भाभी, माँ, चाची, जो भी हों, उनको बोल करके ले जाते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ। दूसरी बात आप देखिए तो करीब करीब जैसे रिपोर्ट मिला 12-1 बजते बजते हमारे पोलिंग स्टेशनों पर हमारे पोलिंग नहीं थे, पोलिंग एजेंट हमारे नहीं थे। तो ये ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की तो कमी रही। प्रत्याशी को तो जो कहा गया उन्होंने व्यवस्था करी, लेकिन जो हमारे मैनेज कर रहे थे, ये तो अब तो ये मान लीजिए माननीय हमारे जिला अध्यक्ष हैं, ऊपर की कमेटी के लोग हैं, अब इस हार के कारणों का विवेचना है, वो लोग अपना कारण ढूंढें कि ये क्या कारण रहा है। लेकिन जो हम जैसे छोटे कार्यकर्ता, जो एक श्योर सीट को हमने खोया है, तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियों के वजह से कोई आपसी हमारा जो है असंतुष्टि रहा हो, औंह रहा हो, या जो भी रहा हो, है ना, उसके कारण से हम सिवान 105 विधानसभा खोए। आपने देखा कि संजीव प्रकाश जी ने कितने विस्तार से बताया। और एक बात आपको बता दूं, संजीव प्रकाश जी यहाँ जो चुनाव सेल, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो चुनाव सेल है,
चुनाव आयोग से जो है उसके आप उपाध्यक्ष थे और लगातार जो ईवीएम है इस पर हम कभी भी इनसे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन संजीव प्रकाश जी जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बहुत ही मायूसी लगी है और उसका एक छोटा सा आपने नमूना आपने देखा है। संजीव प्रकाश जी, आपने नारद मीडिया से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।